नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो एंड फन में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे छूट ना जाए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो चिया ब्लॉकचेन के कंसेप्ट को लाया था, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम ये कैसे काम करता है। और एक जरूरी बात, बहुत सारे व्यूअर्स तो आ रहे हैं, उसमें से मात्र 16% ही लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आप सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि अपने छोटे भाई को प्यार जरूर दें। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम क्या होता है। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की दुनिया। क्या बात करेंगे? ब्लॉकचेन की दुनिया में एक ऐसा कंज्यूमर मशीन जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक से अलग है। प्रूफ ऑफ वर्क पे कौन काम करता है? उसका नाम है बिटकॉइन। प्रूफ ऑफ स्टेक पे कौन काम करता है? उसका नाम है इथेरियम। ये है प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम, जिसे सबसे पहले चिया ब्लॉकचेन ने इंट्रोड्यूस किया था। कौन ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया था? चिया ब्लॉकचेन, प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम को। तो आखिर में ये स्पेस और टाइम का खेल है क्या? हम लोग देखेंगे आखिर में स्पेस एंड टाइम का खेल है क्या। ये फ्यूचर क्यों हो सकता है ग्रीन ब्लॉकचेन का? चलिए जानते हैं। ओल्ड मैकेनिज्म प्रॉब्लम, पुराने मशीन का प्रॉब्लम क्या था, उसका क्या समस्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिटकॉइन में माइनिंग होता था। बिटकॉइन क्या करता था? माइनिंग होता था और प्रूफ और वर्क पे काम करता था। इसका मतलब मैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूम, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वहां पे लगता था और लाखों कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करना होता था। वहां पे क्या होता था? कंप्यूटर्स लगे होते थे, उसमें क्या होता था? पजल भी सॉल्व करते थे कंप्यूटर्स। तो क्या कहा वहां पे बिटकॉइन प्रूफ और वर्क में क्या चाहिए? पहला नंबर, पहला लाखों कंप्यूटर्स चाहिए पजल सॉल्व करने के लिए। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये दो चीज होना जरूरी है। ये क्या होता था? मास प्रोड्यूस होता था, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खपत होती थी। इथेरियम 2.0 क्या हुआ? प्रूफ ऑफ स्टेक। ये क्या लेके आया? प्रूफ ऑफ स्टेक पर चला, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आया? जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा पावर। जिसके पास जितना बड़ा इथेरियम हो, जितना बड़ा एसेट हो इथेरियम का, उतना बड़ा उसके पास पावर वहां पे दिया गया, वोटिंग राइट्स उतना दिया गया। यहीं पर इंटर हुआ प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं पोस्ट। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं, दोस्ती, पर्यावरण दोस्ती और डिसेंट्रलाइज, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहा है। इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम। हम लोग अलग अलग समझेंगे प्रूफ ऑफ स्पेस क्या होता है, प्रूफ ऑफ टाइम क्या होता है। चलिए हम समझते हैं प्रूफ ऑफ स्पेस क्या है। प्रूफ ऑफ स्पेस का मतलब होता है कि आपके हार्ड डिस्क का ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए एलोकेट किया जाता है। जो भी आपके पास हार्ड डिस्क है, उसको किसके लिए एलोकेट किया जाता है? ब्लॉकचेन नेटवर्क को एलोकेट कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 TB का हार्ड ड्राइव है, आप उसमें चिया ब्लॉकचेन को एक प्लॉट बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 TB का हार्ड ड्राइव है, उसमें क्या किया? चिया ब्लॉकचेन का आपने प्लॉट बना दिए। यह प्लॉट बेसिकली क्रिप्टोग्राफर डेटा होता है। ये क्या होता है? प्लॉट जो बनता है उसमें क्या होता है? क्रिप्टोग्राफिक डेटा होता है। जितना ज्यादा स्पेस एलोकेट होगा, जितना ज्यादा स्पेस दे रहे हैं वहां पे, जितना बड़ा ड्राइव होगा आपके पास टीवी का, उतना ज्यादा चांस होगा कि ब्लॉक आप क्रिएट करने का मौका मिले, आपको बार बार ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ प्रूफ ऑफ स्पेस क्या है। ये क्या हुआ? हम लोग जितना ज्यादा स्पेस देते हैं उतना बड़ा हम लोग ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब लोग हम चर्चा करते हैं प्रूफ ऑफ टाइम क्या है, ये कैसे काम है। लेकिन सिर्फ सिर्फ स्टोरेज से काम नहीं चलता। मान लीजिए आप स्टोरेज तो दे दिए, उससे काम चल जाएगा क्या? ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी भी चाहिए। मान लीजिए स्टोरेज तो दे दिए, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए? प्रूफ ऑफ टाइम इंश्योर करेगा, प्रूफ ऑफ टाइम इंश्योर करेगा कि ब्लॉक सही सीक्वेंस और सही टाइम गैप से बने। जो भी ब्लॉक्स बने सही टाइम उस सीक्वेंस के साथ और सही टाइम गैप से बने। इसलिए वेरिफाइड डिले फंक्शन, इसमें वीडीएफ का यूज होता है, यानी मैच प्रॉब्लम जिसमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जाता। जो भी हो उसमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जाता। मतलब चाहे सुपर कंप्यूटर हो या कोई भी कंप्यूटर हो, उसे सोल्व करने में उतना ही टाइम लगेगा। जैसे 30 सेकंड टाइम ले रहा है तो 30 सेकंड लेगा। 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया है तो 1 मिनट लगेगा। तो सुपर कंप्यूटर द्वारा ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जाए। ये ब्लॉकचेन का फेयर भी है, मैंने कम भी है बजट में, और टेम्पर प्रूफ भी ये आपका बनाता है। हम लोग चलते हैं प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम कैसे काम करता है, पोस्ट कैसे काम करता है, उस पर लोग चर्चा करते हैं। यूजर अपने हार्ड डिस्क को प्लॉट बनाता है। क्या करता है यूजर? अपने हार्ड डिस्क में क्या बनाता है? प्लॉट बनाता है। उसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्पेस। जब नया ब्लॉक बनता है, जब नया ब्लॉक बन जाता है, सिस्टम चेक करता है कि वैलिड है प्लॉट या इनवैलिड है। उसको चेक करेगा, ब्लॉक जो बनता है उसको सिस्टम चेक करता है कि वैलिड प्लॉट है
या अनवैलिड है। फिर प्रूफ ऑफ टाइम वेरीफाई करता है कि ब्लॉक सही ऑर्डर में बन रहा है या नहीं। प्रूफ ऑफ टाइम क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि ब्लॉक सही ऑर्डर में बन रहा है या नहीं। और ब्लॉक क्रिएट होने के बाद यूजर को क्या मिलेगा, वो रिवार्ड के तौर में एक चिया कॉइन या CH कॉइन उसको दिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। सोचिए एक लॉटरी है, लॉटरी एक जगह लॉटरी है और टिकट प्रिंट करने की जगह आपके घर में स्टोरेज बनाया गया। जो स्टोरेज हम लोग बात कर रहे थे जो टीवी का, वो स्टोरेज आपको दे दिया, डोनेट कर दिया गया। लेकिन लॉटरी ड्रॉ करने में एक क्लॉक भी ग्रांटेड करती है। जैसे एक लॉटरी का क्लॉक ग्रांटेड हो, जैसे 30 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के बाद आपके पास एक ग्रांटेड आपका आ सकता है। तो हॉट ड्रॉ फिक्स इंटरवल के पर होगा, मैंने आपको कुछ भी रिवार्ड आपको फिक्स इंटरवल दिया जाएगा, आपका फिक्स इतना टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको मिलेगा। तो ग्रांटेड ये इनाम मिलेगा, उस टाइप का यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलेगा, तो ये रिवार्ड मिलेगा इस टाइम का। यही है प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम। इससे बेनिफिट क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा, कम क्यों लगा। जैसे हार्ड डिस्क माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं खाएगा, जैसे हार्ड डिस्क खाता था, माइनिंग था इलेक्ट्रिसिटी था, ये सब नहीं खाता। फेयर एंड ग्रीन, फेयर एंड ग्रीन क्या होगा, लो कॉस्ट हार्डवेयर, यहाँ पे बहुत माइनिंग पॉसिबल, यहाँ लो कॉस्ट हार्डवेयर भी हो गया, माइनिंग भी आराम से पॉसिबल हो गया, केवल स्टोरेज देके और टाइम देके। सिक्योर, प्रूफ ऑफ टाइम, जो प्रूफ ऑफ टाइम हो इंश्योर करेगा कि कोई भी फास्ट फॉरवर्ड हैक ना कर सके, जितना भी फास्ट फॉरवर्ड उसमें हैक ना कर सके। सुपर कंप्यूटर भी टाइम उतना ही लेगा, सिंपल कंप्यूटर भी उतना ही टाइम लेगा। डिसेंट्रलाइज, स्टोरेज वर्ल्ड में फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो भी स्टोरेज होंगे उसका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए नेटवर्क ज्यादा सिक्योर और होगा। तो दोस्तों, प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम ऑफ ब्लॉकचेन वर्ल्ड एक नया रिवोल्यूशन कंप्लीट है। देखिए क्या है प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम, ब्लॉकचेन का एक नया कंसेप्ट है। जहां बिटकॉइन को कहा जाता है एनर्जी हैंग्री, वहीं चिया को कहा जाता है ग्रीन बिटकॉइन भी कहते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है आने वाले 10 साल में ग्रीन कंज्यूम मॉडल, जो ट्रेडिशनल मॉडल है, उसको अपना लिया जाएगा, क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू यूट्यूब ऑडियंस।